हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो गई। अब दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। देखिए कैसा है, सबके सब सो रहे हैं। मेरा हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और पापा जी, गुन्नू नीचे सो रही है। और फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फटाफट चल देती हूँ नीचे उतरने के लिए। मतलब नीचे चाय वगैरह काम वगैरह करने के लिए सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और उससे पहले मैं गेट वगैरह ओपन कर लूँगी। और ये देखिए फिर मैं देखती हूँ कि पतीला बाहर है या अंदर है। तो पतीला अंदर है, बाहर नहीं है। और तो फिर मैं किचन का गेट खोल लेती हूँ और पतीला पहले तो जय बाबा जी कर लेती हूँ, मतलब मंदिर में धूप लगा लेती हूँ। फिर मैं पतीला और लोटा दोनों चीज़ें लेकर बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी और उसके बाद में फिर मैं कोले से ला कर आऊँगी। लाइट को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। लोग किचन चाहे किसी भी कमरे से बाहर निकलो, चाहे किचन से बाहर निकलो, तो बाहर निकलते ही मैं लाइट वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ। मतलब अंदर घुसती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, बाहर निकलते ही मैं ऑफ़ कर देती हूँ। फिर गुन्नू खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने गुन्नू को कह दिया बेटा जी टाइम हो गया, फिर खड़े हो लो, तो वो खड़ी हो जाती है। और फिर ये देखिए मैंने चाय को गैस के ऊपर रख दिया है और फिर चाय के अंदर सिर्फ अदरक और चीनी, मतलब चाय पत्ती डालती हूँ। चीनी को मैं बाद में डालती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड जी की चाय निकालने के बाद। फिर मैं चल देती हूँ बाहर। देखिए ओ हे भगवान, इतनी ज़्यादा मतलब वैसे क्लियर है। देखिए टपकते हुए दिख रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके ओस गिर रही है और अभी भी गिर रही है। और इतना सब कुछ गिल्ला, मतलब इतनी बुरी तरह ओस गिरी हुई है जैसे कि सब कुछ मतलब धो रखा है, इतनी ज़्यादा। और पानी आ गया है, मोटर को मैंने चला दिया, लाइट को मैंने ऑन कर दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी हुई है आज। मतलब इस सेशन की सबसे ज़्यादा ओस गिरी हुई है, सबसे ज़्यादा। मतलब सर्दी तो उस दिन ज़्यादा थी, लेकिन आज ओस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ मतलब दूध डालने के लिए, क्योंकि चाय मेरी उबल चुकी है। और ये देखिए चाय उबल, मतलब चाय में दूध डालने के बाद में चाय पकती है, तब तक क्या मैं अपने बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ, जो कि रात को धोए थे सारे के सारे, मतलब किचन के अंदर लेकर आती हूँ टोकरे को। और फिर मैं सारे के सारे जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पर सेट करती रहती हूँ। मेरी चाय का उफान आ गया है, तो मैं उसको मीडियम गैस के ऊपर करने के लिए चली गई हूँ। और फिर आकर मैं फिर दोबारा बर्तन जचाने लग जाती हूँ। और फिर मतलब तब तक क्या मेरी चाय बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है। और उसके बाद में मतलब अपनी चाय वगैरह पीती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब ऊपर पीने का पानी भरती हूँ। देखिए आज तो बिल्कुल दिन निकल गया, मतलब क्योंकि चेष्टा बाबू बीच में खड़ा हो गया था तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। और ये देखिए मतलब चेष्टा बाबू को सुलाने के बाद में आती हूँ, तब तक देखिए इतना दिन निकल जाता है। फिर मैं पानी को भर देती हूँ। पानी भरने के बाद में सिर्फ छोटा सा मटका है जिसको कि भरती हूँ। और उसके बाद में पोछा धोकर जो भी गंदा पानी होता है उससे यहाँ पर धो देती हूँ। और मतलब जब तक मैं ज्योत बत्ती वगैरह करूँगी तब तक क्या यहाँ से सूख जाएगा। और आज तो बहुत ज़्यादा गीला सब कुछ। देखिए इतना पानी, तो इस मतलब इस जो फाइबर है इसके ऊपर ठहरा हुआ। और रोड देखिए मतलब जैसे कि बारिश आई हुई है, इतना ज़्यादा गीला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी हुई है आज तो, मतलब अनलिमिटेड गिरी हुई, मतलब जिसकी गिनती नहीं कह सकते। और उसके बाद में आ जाती हूँ मैं नीचे। ये रोटी दे दी है मैंने गौ माता को, जो कि मैंने कल रात की बची हुई थी। और सारी की सारी मतलब ये प्यारी सी गौ माता आती है, इसको दे देती हूँ। मतलब ये बहुत प्यारी बिल्कुल सीधी है। और ये देखिए वो सभी भी मतलब इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, देखिए मतलब जैसे जैसे कि धो रखा है। और फिर मैं इस गौ माता को आपको फिर दिखा रही हूँ। उसका कारण क्या है, मतलब जैसे मैं उसको मतलब गाय को बुलाने के लिए आवाज़ करते वैसे आवाज़ करने, तो कान को वो हिला रही है, मतलब सुनने की कोशिश कर रही है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि मतलब देखिए इनके मतलब कानों के अंदर मतलब आवाज़ पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन मेरी आवाज़ के ऊपर ये रिएक्ट कर रही थी। और उसके बाद में फिर मैं चल देती हूँ पानी गर्म करने के लिए। उसके लिए मैंने साइड में कर दी है साइकिल को। और फिर लकड़ियाँ डाल देती हूँ। फिर मैं ढूंढती हूँ माचिस, जो कि मेरे को नहीं मिलती है। उसके बाद में माचिस अंदर से फिर लेकर आती हूँ। फिर आग जलाकर लकड़ियाँ वगैरह और डाल देती हूँ। मतलब अब पानी गर्म करने लग गई हूँ, मतलब समझ लो आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद में फिर मैं नहाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि इसके अंदर पानी गर्म करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। मतलब ज़्यादा तो बोला कुछ कह नहीं सकते, मतलब जैसे कि मतलब सील वगैरह हुई, जैसे आज ओस गिरी हुई है तो मतलब ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ ये है कि मोटी लकड़ी लगा दी थी, तो मतलब आधे घंटे के अंदर पानी गर्म हो जाता है। फिर मैं मेरा पानी निकाल लेती हूँ। गुन्नू पढ़ाई कर रही है, चेष्टा बाबू को मतलब तब सुला दिया था, तब तक सो रही है। और सबके सभी सो रहे हैं, मतलब अभी तक खड़े नहीं हुए हैं। और मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैंने मेरा पानी निकाल लिया और अब मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद में फिर मैं अपनी अगले काम के ऊपर लग जाती हूँ। हाँ मतलब गौ माता का वो रिएक्ट मेरे को सबसे अच्छा लगा। मतलब वो आवाज़ को मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उसको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। मतलब सुनता है या नहीं सुनता है वो तो मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ सुनता तो होगा, तभी तो वो इतनी दूर से आवाज़ सुनकर आ जाती है। और फिर ये देखिए
मैं और जोत बत्ती वगैरह करने लग जाती। इतनी देर में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता और कहता है कि मम्मा चेचा करेगी, कि चेचा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लगाएगी। तो फिर मैं उसके लिए एक छोटी और बना देती हूँ, फिर मैं मेरी बना देती हूँ। तो कहती है नहीं चेष्टा इसी को करेगी। तो मैं उसी को मतलब जोत वगैरह लगा कर फिर उसको दे देती हूँ। और मतलब ऐसे करके मतलब वो खुद भी लगाती है, मेरी भी लेती है और मेरी भी लगाती है। मतलब ऐसे करके हम काफ़ी देर तक जोत बत्ती वगैरह करते रहते हैं। और उसके बाद में कहती है बाबा जी को जल मैं दूँगी। मैं कहती हूँ बेटा जी मैं दे देती हूँ, लेकिन नहीं मानती है। और फिर कहती है कि मेरी फ़ोटो भी बनाओ। देखिए इसकी फिर फ़ोटो बनाओ। मैं कह रही हूँ अच्छी बन रही है, बोले नहीं और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ। ऐसे करके मतलब देखिए वो अपना काम करवा रही है मेरे से। और फिर अपनी जोत बत्ती कर ली है, जो कि उसकी छोटी सी धूप बनाई थी मैंने वो, और फिर वो मैंने लगा दी है। उसके बाद वो कहती है मैं जल चढ़ाऊँगी। मैं कहती हूँ लगा दो, बोले नहीं हाथ हटाओ। कि फिर मैं हाथ इसलिए लगा रही हूँ कि मतलब धूप के ऊपर पानी गिर जाएगा, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर बाद में फिर हटवाती है और मैं कहती हूँ बेटा जी बस पानी हो गया। और उसके बाद में फिर जय कर देते हैं। और उसके बाद में फिर आ जाते हैं हम अंदर इस साइड में। और फिर सूर्य तुलसी मैया को जल दे देते हैं। और यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, जिनको कि जल दे दिया है। मेरा बाबूजी ने भी आज मेरा जैसे कल साथ दिया था, वैसे ही मेरी पूजा के अंदर मेरा साथ दे दिया है। मतलब हाँ देखिए पूजा में मेरी और बाबूजी की कंप्लीट हो गई है। और फिर आ जाते हैं डॉगी जी। मतलब ये पूरे डॉगी की पूरी फैमिली जा रही थी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि भंडारे के अंदर जा रहे हैं, वो आगे आगे ये पीछे पीछे। और उसके बाद में फिर मैं बाबा जी को नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। मेरे बाबा जी तैयार हो गए हैं, देखिए बिल्कुल रेडी। बाबा जी को देख लिया, मैंने देख लिया। और मतलब शीशा देखना शुभ माना जाता है, तो मैंने देख लिया। देखिए मेरे बाबा जी हो गए हैं तैयार। और उसके बाद में फिर मैं बाबा जी को चाय दे देती हूँ। मतलब बाबा जी को पहली बार की और हमने दोबारा की चाय पी ली है। बाबा जी को दोबारा की चाय हमेशा मैं नहा धोकर और बाबा जी को तैयार करने के बाद में ही पीती हूँ। और फिर लग जाती हूँ मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। चेष्टा बाबू इस साइड में है और वो अपने बाबू जी को लेकर घूम रही है और कह रही है कि मम्मा चेचा नीचे जाएगी। मैं कह रही हूँ बेटा जी अभी नहीं, क्योंकि सीढ़ियों में रेलिंग नहीं है, वो गिर जाएगी। तो मतलब उसको ये डर तो बना ही रहता है कि गिर जाएगी। और मैं उसको देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, मतलब काम किए जा रही हूँ, उसको देखे जा रही हूँ। और फिर मैं बीच में जाकर उसको लेकर आ जाती हूँ ऊपर कि बेटा जी आप गिर जाओगे। और फिर बाद में फिर मैं चेष्टा बाबू को फिर खिलाने के अंदर लग जाती हूँ कि आ जाओ खेल लेंगे। और फिर ऐसे करके काम करते रहते हैं। मतलब उसको भुला दूँ तो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लेती है, नहीं तो मतलब सीढ़ियों में जाने की लगी हुई है कि मम्मा मैं चेचा नीचे। मैं कह रही बेटा जी आप मैं साथ में चलूँगी फिर चलेंगे, लेकिन हाँ नहीं मानती। मतलब जिद्दी कर लेती हैं तो लगी रहती, कंटिन्यू लगी रहती। फिर उसके बाद में मैं बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ और मतलब सारी चीज़ों को समेट समेट कर यहाँ पर रखती रहती हूँ। और देखिए सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। फिर मैं लेकर जाती हूँ मेरे बाबूजी को नीचे और फिर मैं लेकर आ जाती हूँ खाना, क्योंकि मतलब खाना बन गया था। तो फिर मैंने खाना मतलब लेकर आ जाती हूँ। इस बीच में मैं झाड़ू भी लगाने लग जाती हूँ। आजा चेष्टा बाबू झाड़ू लगाएंगे, तो चेष्टा बाबू कभी तो लगवा देता कभी नहीं लगवाता। तो एक बार तो आता है बीच में फिर चला जाता है, फिर आ जाता है कि मम्मा चेचा फिर लगाएगी। ऐसे करके झाड़ू लगाते हैं। मतलब झाड़ू कंप्लीट करते हुए मैं नीचे पहुंच जाती हूँ। और फिर मतलब नीचे का झाड़ू लगाऊंगी बाद में। पहले मैं मतलब झाड़ू कंप्लीट हो गया, मतलब ऊपर की सफाई लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है। और मतलब फिर मैं और चेष्टा बाबू जाते हैं नीचे और फिर मैं खाना लेकर आ जाती हूँ कि चेष्टा बाबू को खाना खिला देती हूँ। चेष्टा बाबू को खाएगी तब तक मैं मेरा भी खा लूँगी और फिर मैं आगे की सफाई कर दूँगी। और फिर देखिए नीचे मैं सफाई करने लग गई हूँ मतलब झाड़ू लगाते हुए। और चेष्टा बाबू अब इस साइड में नहीं है, मतलब वो अपना काम करके छोटा मोटा झाड़ू लगा कर चलेगी। मतलब ऊपर लगवा दिया, उसने काम कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद में ये देखिए मैं लग गई हूँ राख वगैरह निकालने के लिए। और जितनी भी छोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं वो इसके अंदर डाल देती हूँ, जो साफ़ होती हैं उनको ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ से साफ़ करके फिर यहाँ से मैं धो दूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब राख वगैरह निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा काला काला निकलता ही रहता है। और धोने के बाद में फिर वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और चेष्टा बाबू आ गया अपने बाबूजी को लेकर, अब कह रहा है कि मैं राहुल जी के यहाँ पर जाऊँगा। मतलब एक जिद्दी और पकड़ लिए। मैं कहती हूँ बेटा जी एक बार रुक जाओ। और फिर मैं झाड़ू वगैरह यहाँ से धोकर मतलब क्योंकि झाड़ू से करती हूँ ना राख वगैरह, सिर्फ इतनी सी दूरी के ऊपर करती हूँ झाड़ू से, क्योंकि राख वगैरह होते हैं तो उससे सारे झाड़ू काले हो जाते हैं। तो मैं सारे ख़राब नहीं करती, ये छोटा सा ही झाड़ू है इसी से करती हूँ। उसको धोकर मैंने दीवार के ऊपर रख दिया है और चेष्टा बाबू को छोड़ दिया है पड़ोस में जो मौसी हैं उनके यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर जाने की जिद्दी की हुई थी कि राहुल जी के यहाँ पर जाऊँगी। तो मैं उसको वहाँ पर छोड़ दिया और मैंने धोने का काम शुरू कर दिया फटाफट। और उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोछा। मतलब इतना सारा काम कर लिया। हाँ
हाँ, खाना मैंने खा लिया है। बीच में बाबा जी को भी खिला दिया था, बाबू जी को भी खिला दिया था। इस टाइम के ऊपर आ जाते हैं मोटे चिम्मू और इसको गुन्नू दे देती है रोटी। मतलब देखिए कितनी मस्त होके खा रहा है। मतलब ये सबसे हैंडसम बिल्ला लगता है मेरे को, बहुत ही प्यारा लगता है वास्तव में। उसके बाद में थोड़ी देर में आ जाती है बिल्ली। में जब ये खाना खा रहा था थोड़ी देर में आ जाती है बिल्ली, और देखिए आ गई है। फिर गुन्नू दोनों को दे देती है, उसको भी और दे देती है, उसको भी और दे देती है। इतनी देर में आ जाती है चेष्टा। फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, देखते हैं बिल्ली को हाथ कौन लगाएगा, चेष्टा बाबू लगाएगी या गुन्नू लगाएगी। तो चेष्टा बाबू के अंदर डर नहीं है। देखिए बिल्ला भी बिल्ली से डर रहा है, मतलब उसकी रोटी भी खाने के लिए नहीं जाता है वो, क्योंकि बिल्ली है ही इतनी खतरनाक वो। और फिर आ गई है देखिए। मैं कहती हूँ बेटा जी बिल्ली को हाथ कौन लगाए, तो चेष्टा बाबू कहती है किसको लगाना है, इसको या इसको। मतलब वो पूछ रही है। मैं कह रही हूँ बेटा जी बिल्ली को, मोटा चीमू को नहीं, बिल्ली को। तो कहती है ठीक है। मतलब वो लगा देती है, उसके अंदर डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और वो फटाफट लगा देती है। फिर गुन्नू को बुलाती है, आ जा माँ। मतलब गुन्नू को वो माँ कहती है कि आ जा, ऐसे करके लगा। मतलब ऐसे करके लगाती रहती है, और इस गेम का विनर हो जाती है चेष्टा बाबू। और मतलब ऐसे करके मेरा बाबू जीत जाता है, कि गुन्नू के अंदर डर है, इसके अंदर डर नहीं है। ये फटाफट मतलब लगा देती है, कर भी देती है। कह रही देखिए लगा दिया, ऐसे लगा दिया, आ जा माँ लगा। मतलब गुन्नू सिर्फ डर डर के एक बार लगाती है। और कल तो उसने बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल ही डर कर टच किया था, वो भी चिम्मू को, मतलब मोटे चिम्मू को। हाँ, हमारा छोटा जो चिम्मू है वो आज नहीं आया है। मतलब वो कभी कभी आ जाता है, कभी 2 दिन भी लगा देता है, कभी 3 दिन भी लगा देता है। मतलब डेली नहीं आता है, कभी कभी आता है। और ये देखिए मोटा चिम्मू और बिल्ली डेली आने लग गए हैं। और ये है मेरी पूरी सफाई कंप्लीट, ऊपर की कंप्लीट, नीचे की कंप्लीट। मोटा चिम्मू ने खाना खा लिया, बिल्ली ने खाना खा लिया, और मेरे लाडू जी दोनों बैठ गए हैं रजाई के अंदर। क्योंकि मैं कह रही हूँ बेटा जी बहुत ज़्यादा सर्दी है, और सर्दी है भी वाकई में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए बैठे हुए रजाई के अंदर। चेष्टा बाबू नीचे उतर गया अपने। देखिए कितना सारा सामान फैला रखा है इसने। देखिए सब कुछ फैला कर बेड के ऊपर कर रखा है। और मेरी पूरी सफाई देखिए, सब कुछ गीला है, और मैंने कर दी है पूरी सफाई। कपड़े आज नहीं धोऊंगी मैं, और कपड़े धोऊंगी मैं कल, मशीन चली तो। और फिर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की सफाई। देखिए पूरी की पूरी क्लीन हो गई। बाबा जी को खाना दिया था वो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं खाना बाबा जी का रख कर मैं नीचे काम करने के लिए चली गई थी। फिर मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं प्लेट उठाना भूल गई थी, क्योंकि मैं नीचे सफाई करने लग गई। तो मतलब आकर देखती हूँ तो बाबा जी की प्लेट वहीं की वहीं पर रखी हुई है, क्योंकि मैं उठा देती तो उठ जाती है, नहीं तो कोई भी नहीं करता है। फिर गुन्नू खड़ी हो जाती है और कहती है मामा जी बिस्तर ठीक कर दो, क्योंकि चेष्टा बाबू ने सारा सामान फैला दिया था। उसके बाद में गुन्नू का मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। मतलब कोई भी मतलब हेल्प नहीं होती है, मतलब सब कुछ काम मैं खुद ही करती हूँ। चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि गुन्नू फिर पढ़ाई करेगी। और चेष्टा बाबू ने फैला दिया सारा सामान। और फिर मैं लग जाती हूँ मंदिर की सफाई के लिए, क्योंकि कल मेरे को कपड़े धोने हैं। तो मतलब मंदिर साफ़ आज ही कर देती हूँ, कि कल क्या पता कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। ये होता है कि कल करे सो आज कर, तो कल वाला काम मैंने आज ही कंप्लीट कर दिया है। फिर देखिए मेरा मंदिर तैयार हो गया है अमावस के पूजा के लिए। और ये है मेरी शाम की चाय जो बाबा जी को दे दिए समोसे के साथ में। ये मेरा रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया है। बीच में मैं लकड़ियाँ वगैरह लेकर आ गई, खाना बना दिया था, सबने खाना खा लिया। मेरा बाबूजी सो गए। ओके, गुड नाइट।